हेलो इचिवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल द केम इचिवर्स। आज का जो हमारा सेशन होगा वो किसके रिगार्डिंग होगा। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। आपका जो कंपाउंड होता है वो बहुत सारे एटम को लेकर बनता है, तो फिर उसमें जितने नंबर ऑफ एटम होगा उसका जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को जो फॉर्मूला में लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूँ, आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज का जो कंपाउंड होता है इसमें कौन कौन से एटम होता है, कार्बन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम होता है और ऑक्सीजन एटम होता है। तो फिर इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होता है, C6 होता है, 6 नंबर का कार्बन एटम होता है। और हाइड्रोजन का जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो कितने होता है, 12 नंबर का हाइड्रोजन एटम होता है। और ऑक्सीजन का जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो कितने होता है, 6 नंबर का ऑक्सीजन एटम होता है। तो फिर इसको हम जो लिखेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। और ये वाला फॉर्मूला को आप लोग क्या बोलेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर अभी आपको क्या निकालना है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कौन कौन है, एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है कौन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है वो क्या क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कार्बन का जो नंबर ऑफ एटम है वो कितना है, 6 है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 12 है और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 6 है। तो फिर इसको मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से लेने से, तो फिर ये वाला हो गया क्या, 6:12:6, जो कि आपका हो गया 1:2:1। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया अपना C1H2O। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप क्या बोलेंगे ना, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पे जान सकते हो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। हम लोग क्या करेंगे ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैसे निकालेंगे उसके लिए जो रूल है और उसके लिए जो स्टेप है उसी स्टेप के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालोगे, इसीलिए आपको 5 स्टेप को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप 1 में क्या होता है, आपका जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज को क्या करना है, मास में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है। तो फिर आपका जो परसेंटेज होगा उसको किस में कन्वर्ट करोगे ना, मास में, जो कि ग्राम में उसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसको मास में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, स्टेप 2 में ये वाला जो मास आया उसको क्या करोगे, ये वाला मास को आपको कन्वर्ट करना है मोल में। ठीक है, मोल में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो स्टेप 3 होगा वो क्या होगा, स्टेप 3 में आपका जो मोल आया वो मोल को क्या करोगे ना, होल नंबर रेशियो में निकालना है, होल नंबर रेशियो में निकालना है। अभी आप लोगों का जो होल नंबर रेशियो आया, उसी होल नंबर रेशियो आया उसको क्या लिखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिखना है। उसके बाद स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में क्या होगा, आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालना है। तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको n का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। n को कैसे निकालोगे ना, उसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करने से उसका वैल्यू जितना आएगा वो हो जाएगा आपका n। अभी ये वाला जो n का वैल्यू आ जाने से आपको क्या इजी होगा, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया होगा, सपोज मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया MaNB और यहाँ पर था n, यहाँ पर आपका n का वैल्यू आ जाने से यहाँ पर n जितना होगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम है। और कार्बन जो है वो कितने परसेंटेज का है, वो है आपका 10.09% का। ठीक है, कार्बन जो है वो कितने है, 10.06% का है। और उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो क्या है, 0.84% का है। और क्लोरीन जो है वो कितना है, 89.10% का है। तो फिर यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है इसमें जो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका मास निकालना है।
उसके बाद मास निकालने के बाद क्या निकालना है, उसका जो मोल निकालना है, और मोल निकालने के बाद स्टेप 3 में क्या होगा, उसका होल नंबर रेशियो होल मोलर रेशियो निकालना है। ठीक है, तो फिर ये तीनों चीज को निकालने से आपका क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो फिर पहले आपको क्या करना है, इसका मास निकालना है। तो मास कैसे निकालोगे ना, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितने परसेंटेज का है, 100% का है। तो फिर 100% में कार्बन कितना है, 10.06% है। तो फिर मैंने यहाँ पर बोल सकता हूँ 100 ग्राम का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन कितना होगा, 10.06 ग्राम। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, तो फिर ये वाला आपका हो गया 10.06 ग्राम। और ये वाला केस में क्या हो जाएगा, सिमिलरली 0.84 ग्राम। और इसमें क्या हो जाएगा 89.10 ग्राम। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, उसका मोल निकालना है। तो फिर मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास गिवन बाय एटॉमिक मास। तो फिर यहाँ पर मास कितने दिया गया है, 10.06 बाय उसका जो एटॉमिक मास होगा कार्बन का वो कितना होगा, 2 है। और ए वाला केस में क्या हो जाएगा 0.84 बाय 1। और ए वाला केस में क्या हो जाएगा 89.10 डिवाइडेड बाय 35.5। तो इसको सॉल्व करने से हो जाएगा आपका 0.84। इसको आप लोग खुद ट्राई करना, खुद सॉल्व करना। ये वाला भी हो जाएगा 0.84, ये वाला हो जाएगा आपका क्या 2.5। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, होल मोलर रेशियो तो कैसे निकालना है ना, आप लोगों का जो यहाँ पर मोल आया उसमें जो मोल सबसे कम होगा उसी मोल को क्या करना है ना, ये जो सारे मोल में डिवाइड करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर है 2.5 मोल, यहाँ पर है 0.84 मोल और यहाँ पर है 0.84 मोल। तो फिर आप लोगों को क्या करना है ना, यहाँ पर जो 0.84 है वो सबसे स्मॉलेस्ट मोल है, तो फिर उसी को क्या करना है, हर मोल से डिवाइड करना है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.84 डिवाइडेड बाय 0.84 जो कि 1 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.84 डिवाइडेड बाय 0.84, ये भी आपका 1 हो गया। और उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 0.84। तो फिर इसको सॉल्व करने से ये वाला क्या हो गया 250 बाय 84। तो फिर 83 जा 240, 84 3 जा कितना हो जाएगा 252। ये वाला 2.9 समथिंग हो जाएगा जो कि आपका 3 के साथ बराबर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से तो फिर यहाँ पर आपका जो होल मोलर रेशियो आ गया वो क्या हो गया 1:1:3। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो फिर इसको कैसे निकालना है, ये वाला कितना मोलर रेशियो में 1, ये वाला भी 1, ये वाला 3। तो फिर आपका जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया CHCl3। तो फिर ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक मास दिया गया है जो कि आपका 127 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका जो मास है वो क्या है, ग्राम में है। और आपको पूछा गया है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे। तो फिर यहाँ पर जो आपका मास है वो क्या है, ग्राम में है। तो फिर यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो फिर मोल कैसे निकालोगे ना, ग्राम बाई एटॉमिक मास। तो फिर ये वाला हो गया 25.4 बाय 127। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितने ग्राम का है, 8 ग्राम का है। तो फिर उसका मोल कितना हो गया 8 बाय उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 16। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने से आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो गया, ये वाला हो गया 0.2 और ये वाला हो गया 0.5। ठीक है, तो फिर ये वाला हो गया आपका मोल का वैल्यू। अभी आप लोगों को क्या करना है, होल मोलर रेशियो निकालना है। तो फिर मैंने यहाँ पर ले सकता हूँ 0.2:0.5 जो कि आपका हो गया 2/10:5/10 जो कि हो गया 2:5। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका जो होल मोलर रेशियो हो गया वो कितना हो गया 2:5। आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें कौन कौन से एलिमेंट था, आयोडीन और ऑक्सीजन। तो फिर आयोडीन का रेशियो कितना है I2O5। तो फिर आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा I2O5। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको और एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया गया है कि आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को कंटेन करता है। और उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंटेज का है 30.5% का है। और ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंटेज का है 69.5% का है। और ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मोलर मास कितने दिए गए हैं 92 ग्राम। और आपको पूछा गया है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला का जरूरत है। ठीक है,
आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकालना होगा। तो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, यहाँ पर आपका मास परसेंटेज दिया गया है, तो फिर मास परसेंटेज को क्या करोगे, मास में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो फिर आपका जो पहला वाला स्टेप होगा वो क्या होगा, उसका परसेंटेज को क्या निकालना है, परसेंटेज से मास निकालना है। और दूसरे में क्या करोगे, दूसरे स्टेप में मास को मोल से कन्वर्ट करोगे, और तीसरे वाला स्टेप में क्या करोगे, उसका मोलार रेशियो निकालोगे। ठीक है, तो फिर पहले आपको क्या करना है, ये वाला परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करना है। तो फिर ये वाला जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ये वाला 100% होगा, तो फिर 100 ग्राम में नाइट्रोजन कितने ग्राम है, 30.5 ग्राम। और ये वाला केस में ऑक्सीजन कितने ग्राम है, 69.5 ग्राम। तो फिर यहाँ पर आपका मास गिवन है। अभी आप लोग मोल निकाल सकते हो, क्योंकि मोल जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल जो होता है वो क्या होता है, मास गिवन बाय एटॉमिक मास। तो मास कितने दिया गया है, 30.5 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 14 होता है। उसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन का मास दिया गया है 69.5, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो फिर इसको आप सॉल्व करने से इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया, इसको सॉल्व करने से ये वाला हो गया क्या 2.18, और इसको सॉल्व करने से ये वाला क्या हो गया 4.34। अभी आप लोगों को क्या करना है, उसका मोलार रेशियो निकालना है। तो फिर मोलार रेशियो कैसे निकालते हैं, जिसका जो मोल होगा वो जिसका मोल सबसे कम होगा उसको क्या करना है, दोनों के मोल से डिवाइड करना है। तो फिर यहाँ पर 4.34 है और यहाँ पर 2.18 है। तो फिर यहाँ पर आपका 4.34 है और यहाँ पर आपका 2.18 है। तो फिर यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट मोल है वो किसका है, 2.18 का है। तो फिर इसको क्या करना है, सभी से डिवाइड करना है। तो फिर डिवाइड करने से ये वाला हो गया 1 और ये वाला हो गया आपका क्या 2.99। ठीक है, जो कि आपका 3। इसको सॉल्व करने से ये वाला आपका हो गया 1 और ये वाला हो गया 1.99, जो कि आपका 2 के साथ बराबर है। ठीक है, तो फिर अभी मैं उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो फिर ये वाला हो गया ये वाला हो गया NO2। ठीक है, तो फिर अभी आप लोगों को क्या करना है ना, आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे निकालोगे, उसका n वैल्यू से, n का वैल्यू को निकालने से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वैल्यू आ जाएगा। तो फिर n का वैल्यू को कैसे निकालते हैं ना, आपका जो मोलर मास दिया गया है उसको अगर एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर दूंगा तो फिर आपका n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका मोलर मास कितने दिया गया है 92, और ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मास कितना है, एम्पेरिकल मास 14 प्लस 32, जो कि 46 के साथ बराबर है। तो फिर ये वाला हो गया 92 डिवाइडेड बाय 46, जो कि हो गया 2। तो फिर ये वाला था आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा NO2 का होल 2, जो कि हो जाएगा N2O4। ठीक है, तो फिर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, N2O4 है। ठीक है, यहाँ पर आपका और एक क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O है, और यहाँ पर दिया गया है इसका जो वेपर डेंसिटी है वो कितना है, वेपर डेंसिटी आपका है 45। तो फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाला जो n है n का वैल्यू को निकालना होगा। तो फिर n का वैल्यू क्या आता है, उसका जो मोलर मास जितना होता है, मोलर मास और मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय उसका एम्पेरिकल मास। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, तो फिर आपको एम्पेरिकल मास निकाल सकते हो, और वेपर डेंसिटी दिया गया है, वेपर डेंसिटी से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो वेपर डेंसिटी इंटू 2 होता है वो किसके साथ बराबर होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास के साथ बराबर होता है। ठीक है, तो फिर आपका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो किसके साथ बराबर होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के साथ बराबर होगा, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास आपका कितना दिया गया है, एक कार्बन का मास हो गया 12, 2 हाइड्रोजन का +2 और एक ऑक्सीजन का +16, जो कि हो गया 12 + 2 14 + 6 20 + 10 कितना 30। तो फिर आपका ये वाला आ गया 30। ये वाला है आपका क्या 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 30, जो कि हो गया 90/30, जो कि आपका 3 के साथ बराबर है। तो फिर आपका n का वैल्यू आ गया 3। तो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो CH2O3।
तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा C3H6O3। तो फिर ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आप लोगों को और एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि अगर 0.0833 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स contain 1 gram of hydrogen, then find out the molecular formula of carbohydrate। तो फिर आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके साथ बराबर होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ बराबर होता है। तो फिर ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C1H2O1। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया C1H2O1। ठीक है, गया है कि 0.0833 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन जो होगा वो कितने ग्राम का होगा, 1 ग्राम का। तो फिर मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.0833 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन हाइड्रोजन इक्वल टू 1 ग्राम। तो फिर 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कितना हाइड्रोजन होगा, 1/0.0833 ग्राम, जो कि आपका 12 ग्राम के साथ बराबर होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 1 मोल में कितने ग्राम का हाइड्रोजन होगा, 12 ग्राम का हाइड्रोजन होगा। पर यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें कितने ग्राम का हाइड्रोजन है, 2 ग्राम का और 2 मोल का। और यहाँ पर जो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला में दिया गया है C1H2O में कितने नंबर का हाइड्रोजन है, 2 नंबर का। तो फिर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 2 ग्राम का हाइड्रोजन है। तो फिर 1 मोल में कितना ग्राम होगा, 12 ग्राम। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 12 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 मोल। तो फिर 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1/12 मोल। ठीक है, यहाँ पर कितने ग्राम है, 2 ग्राम है। तो फिर 2 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1/12 इंटू 2 जो कि 6 मोल है। तो फिर मैंने यहाँ पर n जो है n को कैसे लिख सकता हूँ, n को लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा C1H2O1 का n जो कि हो जाएगा C6H12O6, क्योंकि आपका जो n का वैल्यू था वो कितना था, 6 मोल था। ठीक है, उसी तरह और भी एग्जाम्पल को आप लोग खुद ट्राई करना। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वाला सेशन बहुत अच्छा लगा तो फिर मेरे ये नए चैनल द केम अचीवर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और आगे के वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हो वो आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है, आज के लिए उतना ही, रखता हूँ, बाय, गुड नाइट।